हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, सरकारी शिक्षक की नौकरी करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। झारखंड में टीचर की वैकेंसी निकली है, आचार्य की वैकेंसी है, माध्यमिक आचार्य सेकेंडरी टीचर की वैकेंसी है। जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 1373 है। 1373 टोटल पोस्ट है, जिसके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। ये जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, JSSC के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 17 जुलाई 2025 है। 17 जुलाई 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन स्टार्ट है 18 जून 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट है। जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट है 19 जुलाई 2025 है। 19 जुलाई 2025 तक आप इसमें फीस की पेमेंट कर सकते हैं। और जो फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने की लास्ट डेट है, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने की लास्ट डेट है 21 जुलाई 2025 है। 21 जुलाई 2025 तक आप अपने एप्लीकेशन का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। अगर आपके एप्लीकेशन में कुछ गलती हो जाती है तो आप उसमें करेक्शन भी कर पाएंगे, लेकिन कोशिश करना आपके एप्लीकेशन में गलती ना हो। जो करेक्शन विंडो ओपन होगी 23 जुलाई 2025 से 25 जुलाई 2025 तक करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। 23 जुलाई 2025 से 25 जुलाई 2025 तक आप अपने एप्लीकेशन में करेक्शन कर पाएंगे अगर कुछ गलती हो जाती है। दोस्तों बात करें इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो दोस्तों इसमें आपको सैलरी काफी अच्छी मिल रही है। पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको इसमें सैलरी मिल रही है। जो इनिशियल बेसिक पे है 35,400 रुपए है। 35,400 रुपीज इनिशियल बेसिक पे है। इसमें अदर अलाउंसेज भी आपको मिलेंगे, अदर भत्ते भी जुड़ेंगे, तो जो लगभग आपको सैलरी मिलेगी 62,000 रुपए से लेकर के 72,000 रुपए तक आपको इसमें सैलरी मिलेगी। सैलरी कम ज्यादा भी हो सकती है। दोस्तों ये जो टीचर की वैकेंसी निकली है क्लास 9 से लेकर के 12 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए वैकेंसी निकली है। जो आपकी नियुक्ति होगी दोस्तों कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आपकी नियुक्ति की जाएगी। दोस्तों विषय की बात करें, सब्जेक्ट की बात करें, तो इसमें माध्यमिक आचार राजनीति शास्त्र की वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पर समाज शास्त्र की वैकेंसी है, मनोविज्ञान की वैकेंसी है, मानव शास्त्र की वैकेंसी है, दर्शन शास्त्र की वैकेंसी है, आचार्य गृह विज्ञान की वैकेंसी है। इसके बाद यहाँ पर भूगर्भ शास्त्र की वैकेंसी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं कोडिंग की वैकेंसी है, साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा साइंस की वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, आचार्य अप्लाइड इंग्लिश की वैकेंसी है, आचार्य उर्दू की वैकेंसी है, आचार्य संथाली की वैकेंसी है, बंगला की वैकेंसी है, मुंडारी की वैकेंसी है। इसके बाद यहाँ पर कुडुक की वैकेंसी है, आचार्य कुरमाली की वैकेंसी है, नागपुरी की वैकेंसी है, पंच परगनिया की वैकेंसी है, आचार्य खोरठा की वैकेंसी है, उड़िया की वैकेंसी है, विशेष शिक्षा आचार्य माध्यमिक की वैकेंसी है। इसमें से जिस भी सब्जेक्ट की आप जॉब करना चाहते हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 1373 है। 1373 टोटल पोस्ट है। इसमें एप्लीकेशन की लास्ट डेट के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। अब बात करें कि इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो दोस्तों आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। जिस विषय की जॉब आप करना चाहते हो, जिस विषय की नौकरी आप करना चाहते हो, उस विषय में आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर जो कंप्यूटर से रिलेटेड वैकेंसी है उसके क्वालिफिकेशन के बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो यहाँ पर आचार्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं कोडिंग की वैकेंसी है, आचार्य साइबर सिक्योरिटी एवं डेटा साइंस की वैकेंसी है, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस आचार्य की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए
आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी की, या आपके पास एमसीए की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, या आपके पास एमई या एमटेक की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी की, या आपके पास बी या बीटेक की डिग्री हो कंप्यूटर साइंस या आईटी में और उसमें 50% मार्क्स हो, 50% अंक हो, और आपके पास पीजी डिप्लोमा भी हो कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या आपके पास बी लेवल सी लेवल सर्टिफिकेट हो डोएट से, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। यहाँ पर बीएड भी मांगा गया है, उसमें 50% अंक होने चाहिए। यहाँ जो अंकों का प्रतिशत मांगा गया है कि मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, उसमें क्या है, जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 5% की छूट दी जाएगी, अधिकतम 5% अंकों की छूट की अनुमति होगी। तो इनके लिए जो मिनिमम मार्क्स है वो 45% है, 45% अंक मिनिमम इनके लिए है। इसके अलावा जो दूसरे अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो मिनिमम मार्क्स है 50% है। अब बात करते हैं कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, इसमें एज लिमिट क्या है। तो दोस्तों इसमें जो मिनिमम एज है, न्यूनतम उम्र सीमा है, वो 21 वर्ष है। 1 अगस्त 2025 को एज की गणना की जाएगी। 1 अगस्त 2025 को आपकी उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए, और जो अधिकतम उम्र सीमा है, अपर एज लिमिट है, वो कैटेगरी वाइज अलग अलग है। जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं, उनके लिए जो अपर एज लिमिट है, अधिकतम उम्र सीमा है, वो 40 ईयर्स है, 40 वर्ष है। और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के पुरुष अभ्यर्थी हैं, उनके लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है 42 वर्ष है, 42 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है। और जो महिला अभ्यर्थी हैं अनरिजर्व कैटेगरी की या अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 की या पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 की, उनके लिए जो अपर एज लिमिट है 43 वर्ष है, 43 ईयर्स अपर एज लिमिट है। इसके अलावा अनुसूचित जाति के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए जो अपर एज लिमिट है 45 वर्ष है। अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए जो अपर एज लिमिट है 45 ईयर्स है, 45 वर्ष है। तो ये एज के बारे में इंफॉर्मेशन थी। सभी कोड के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। निःशक्तता संबंधी प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा गठित सक्षम चिकित्सा परिषद से विहित प्रपत्र में निर्गत होना चाहिए। अब बात करते हैं इसमें आपको फीस कितनी पे करनी पड़ेगी। तो दोस्तों जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 100 रुपीज फीस पे करना है, 100 रुपये फीस पे करना है। और जो एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 50 रुपये फीस पे करना है, 50 रुपीज फीस पे करना है। और जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको कोई फीस नहीं पे करना है, वो फ्री ऑफ कास्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो फीस में छूट मिलेगी ओनली झारखंड राज्य के परमानेंट निवासियों को फीस में छूट मिलेगी, झारखंड राज्य के अस्थायी नागरिकों को ही फीस में छूट मिलेगी। या जो दूसरी छूट मिल रही है वो ओनली झारखंड राज्य के निवासियों को ही, झारखंड राज्य के नागरिकों को ही छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। दोस्तों इसमें आपका रिटन टेस्ट होगा, और जो रिटन टेस्ट होगा दोस्तों वो ओमार बेस्ड हो सकता है या आपका सीबीटी मोड में एग्जाम हो सकता है। इसके बारे में अभी ये क्लियर नहीं किया गया है कि ओमार बेस्ड होगा या सीबीटी मोड में होगा। आपका ऑफलाइन मोड में भी हो सकता है और ऑनलाइन मोड में भी आपका एग्जाम हो सकता है। जो आपका एग्जाम होगा इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। जो पेपर 1 होगा उसमें एक प्रश्न 1 अंक का होगा, और जो पेपर 2 होगा उसमें एक प्रश्न 2 अंक का होगा। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपके अंक नहीं काटे जाएंगे। दोस्तों जो आपको टाइम दिया जाएगा प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए, प्रत्येक पेपर के लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 3 आवर्स का आपका पेपर होगा। और इसमें जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे,
बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जो पेपर 1 होगा उसमें ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और जो पेपर 2 होगा उसमें पीजी लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जो पेपर 1 है इसमें सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे, जीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी होंगे, कंप्यूटर संचालन की सामान्य जानकारी से संबंधित भी प्रश्न होंगे। जो टोटल प्रश्न जीके के पूछे जाएंगे वो 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 100 अंक के प्रश्न आपके होंगे जीके के। और हिंदी एवं अंग्रेजी से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा से पूछे जाएंगे, ये 100 अंक का होगा। जो टोटल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 200 मार्क्स मिलेगा। टोटल प्रश्नों की संख्या पेपर 1 में 200 होगी और 200 अंकों का आपका पेपर होगा। जो पेपर 2 होगा इसमें जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 300 अंकों का आपका पेपर होगा, 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा। दोस्तों जो पेपर 1 है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसको ओनली आपको पास करना पड़ेगा। पेपर 1 का अंक जो है वो फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेगा, लेकिन क्या है पेपर 1 क्वालिफाई होना कंपलसरी है, पास होना अनिवार्य है। अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई नहीं होंगे तो आपका पेपर 2 नहीं चेक किया जाएगा। पेपर 1 में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 33% है, 33% अंक आपको लेकर के आना पड़ेगा, तभी आप पास माने जाओगे, तभी आपका पेपर 2 चेक किया जाएगा। यहाँ पर डिटेल में सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, दोस्तों आप देख सकते हो। दोस्तों इसके बारे में मैं दूसरे वीडियो में आप लोगों को इंफॉर्मेशन दूंगा, या दोस्तों आप लोग अपने आप इस पीडीएफ से इसको देख सकते हैं। दोस्तों जो पेपर 2 है इसमें भी मिनिमम मार्क्स है जितना आपको लाना होगा। दोस्तों न्यूनतम 50% अंक आपको लेकर के आना पड़ेगा, तभी आप फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल किए जाओगे। मिनिमम 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल होने के लिए। अगर आप अनुसूचित जात के अभ्यर्थी हैं, अनुसूचित जनजात के कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए जो मिनिमम मार्क्स है 45% है, आपको मिनिमम 45% अंक लेकर के आना होगा, तभी आप फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल किए जाओगे। अगर इससे कम अंक आपका आया तो आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। जो मेधा सूची तैयार की जाएगी उसमें आपको शामिल नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों आपको झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर जाना है, jssc.jharkhand.gov.in इस वेबसाइट पर जाना है। और दोस्तों वहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JTMA CE 2025 पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करना है। पहले इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद क्या है आपको लॉगिन करना है, अपने एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है। जो जो इंफॉर्मेशन वहां पर मांगी जा रही है, जो जो डिटेल्स वहां पर मांगी जा रही है उसको आपको फिल करना है, सावधानी पूर्वक फिल करना है जिससे कोई गलती ना हो। उसके बाद आपको फीस की पेमेंट करना है। जब आप फीस की पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद क्या है आपको अपना स्कैन्ड फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है, हस्ताक्षर अपलोड करना है। आपको चेक कर लेना है कि हस्ताक्षर सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, फोटो सही से अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपने एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ले लेना है और अपने पास रख लेना है फ्यूचर के लिए। दोस्तों आपको पूरी डिटेल चेक कर लेना है। अगर आपको कोई गलती नजर आती है, कोई मिस्टेक नजर आती है, तो दोस्तों जब करेक्शन विंडो ओपन होगी तो दोस्तों क्या है आप उसके थ्रू उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग कोशिश करना कि आपके एप्लीकेशन में गलती ना हो। फाइनल सबमिट करने से पहले दोस्तों आप लोग पूरी डिटेल चेक कर लेना, जिससे क्या है आपको करेक्शन ना करना पड़े, आपके एप्लीकेशन में कोई गलती ना हो और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर जाकर के आप इस एडवर्टाइजमेंट को अपने आप कैसे देख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर जाना है। दोस्तों इस वेबसाइट को आप गूगल से सर्च कर सकते हो, प्लस इस
इस वेबसाइट के लिंक को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा। दोस्तों जब इस वेबसाइट को आप ओपन कर लेंगे तो दोस्तों आप थोड़ा नीचे जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे व्हाट्स न्यू दिया गया है, यहीं पर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर दिया गया है। अगर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, व्यू ऑल पर क्लिक कर देना है। जब व्यू ऑल पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो दिया गया है एडवर्टाइजमेंट ऑफ झारखंड ट्रेंड माध्यमिक आचार्य कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। नीचे यहाँ पर आप देखेंगे पीडीएफ का साइन है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट ओपन होकर के आ जाएगा, जिसमें शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दी गई है कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, आपको कब से कब तक अप्लाई करना है। दोस्तों यहीं पर आप नीचे देखेंगे यहाँ पर दिया गया है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जहां पर जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है उसकी पीडीएफ दी गई है। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी, जो 107 पेजेज की है, जिसमें डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो इस तरह से आप झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर जाकर के इस एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हो, वैकेंसी की डिटेल्स को देख सकते हो। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी इस वैकेंसी के बारे में और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हैं और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने आप लोगों को सही इंफॉर्मेशन दी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना, क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों मैं कोशिश करता हूं कि मैं आप लोगों को और अच्छी अच्छी वैकेंसी की इंफॉर्मेशन दे सकूं, आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।